बच्चों, तो आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 ऑफ फ्री रेडिकल्स। देखो, लास्ट क्लास में और लास्ट से लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो किस किस तरीके से फॉर्म होते हैं। फिर सेकंड क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रिएक्शंस फ्री रेडिकल्स करते हैं। हमने ये जाना था कि फ्री रेडिकल्स जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट ये शो नहीं करते। उसके बाद फिर हमने वुड्स रिएक्शन की बात की थी और मैंने आपको वुड्स रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। साथ ही साथ हमने वुड्स रिएक्शन में ये भी सीख लिया था कि सिमेट्रिकल एल्केन की सिमेट्रिकल की यील्ड ज़्यादा क्यों आती है वुड्स रिएक्शन के अंदर, और हमने ये भी जाना था कि इवन नंबर वाले कार्बन जिसमें होते हैं उसकी यील्ड भी ज़्यादा क्यों आती है, किससे? वुड्स रिएक्शन से। सिमेट्रिकल एंड इवन वाले की यील्ड गुड होगी और सिमेट्रिकल और ऑड वाले की यील्ड क्या होगी? बैड होगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल है और इवन है तब भी उसकी यील्ड क्या आएगी? बैड आ रही। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी कुछ। नाउ देखो, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करके जरूर लाए होंगे। तो यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद से भी इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना। एक रेडिकल ये बना होगा, है ना, रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था, और एक रेडिकल इधर बना होगा। सही है। अब देखो यहाँ पर दोनों ही में 4 कार्बन है और 4 कार्बन ही हमारे इधर थे ना, तो 4 कार्बन है और रेडिकल बना हुआ है। ये रेडिकल क्या होगा? आपस में हो जाएगा कंबाइन, और ये जब कंबाइन होगा तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा CH2Br। अब देखो यहाँ पर फिनाइल रिंग पे CH2Br ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन है ये। यहाँ पर वही फिर से क्या होगा? सेम सिचुएशन, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब एक और फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक और फ्री रेडिकल बना दो। अब ये फ्री रेडिकल आपस में हो जाएंगे कंबाइन, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा? बनने वाला प्रोडक्ट होगा ये आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन ये और एक कार्बन ये बेंजीन रिंग से इस तरीके से जुड़े, तो ये यहाँ पर कंपाउंड बन गया। फिर थर्ड सिचुएशन में आप देखो, अब थर्ड सिचुएशन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक रेडिकल ये है, एक रेडिकल ये। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपके सामने आ रही है ना, क्या हो सकता है? हो सकता है ये किसी और दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, है ना, दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन हो और ये इस तरीके की सिचुएशन बना ले। ये रेडिकल आपस में मिल गए और ये बना लिया, लेकिन क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, दो ये जो है ना रेडिकल, रेडिकल क्या है? अनस्टेबल है, ये परेशान आत्मा है। अब मुझे एक बात बताओ, दो परेशान आत्माएं आसपास बैठी हैं, तो क्या वो दूसरी परेशान आत्मा को ढूंढने जाएंगी या पहले आपस में ही बातचीत शुरू कर देंगी? ठीक है, तो क्या होगा? आप लोगों का आंसर मिल चुका होगा कि क्या होगा, पहले ये लोग आपस में ही बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। तो ये तो बहुत ही पूरी यील्ड होने वाली है। सबसे बढ़िया क्या होगा? ये आपस में ही मिलेंगे और क्या करेंगे? प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। बस ये ध्यान रखना कि जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि कंपाउंड बहुत अति में अनस्टेबल बन गया। अब अति में अगर अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा तो उस वाली सिचुएशन के अंदर फिर वो कंपाउंड उस तरीके से फॉर्म नहीं होगा। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो सिचुएशन होती है जिसमें अति में अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी रेडिकल है, तो ये रेडिकल 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, ये आपस में मिल जाएंगे। अगर ये बेटा मिल गए तो अब क्या होगा? अब आपको दिखाई देगा एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और जिसके अंदर कितने कार्बन होने वाले हैं? 5 कार्बन। तो ये इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है,
तो वही एक रेडिकल यहाँ बना होगा, एक रेडिकल यहाँ बना होगा, 6 की रिंग फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर 5 कार्बन है और ये एक 6 और एक ये 7। तो ये अगर आप यहाँ पे दोनों रेडिकल बनाओगे तो यहाँ इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या होता है ना, इस वाली सिचुएशन के अंदर जैसे जैसे रिंग जो है वो बड़ी होती जाती है ना, तो वैसे वैसे इन रेडिकल्स का मिलना बहुत मुश्किल होता जाता है ना, बहुत दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। तो बेटर क्या होता है ना कि ये लोग क्या करते हैं, अब भाई ऐसे अड़ोसी पड़ोसी और भी तो होंगे, तो ये क्या बोलेगा एक पड़ोसी को कि भाई आजा मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लेता हूँ। ये इधर से एक पड़ोसी पकड़ेगा, वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से अब क्या होगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एक अगले वाले कंपाउंड को पकड़ पकड़ के उनके साथ बॉन्ड बनाते चले जाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी एक क्या बन जाएगी, आपके पास चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपको एक तरीके से एक पॉलीमर मिलेगा इसका CH2 का। तो इधर भी बहुत सारे ढेर सारे CH2 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 ग्रुप लगे होंगे और इधर भी ढेर सारे CH2 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 ग्रुप लगे होंगे। तो ये आपका क्या बन चुका है बच्चों, पॉलीमर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में वो डाउट लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर अगर आप इसको बोलना चाहो तो आप इसको माइनर टाइप बोल सकते हो ना, कि बहुत कम बनेगा। यहाँ पर देखो इस वाली सिचुएशन में फिर से वही, ये रेडिकल हट, ये रेडिकल बना, ये रेडिकल बना। अब आप देख रहे हो जो कंपाउंड बनने वाला है भाई, ये रेडिकल आपस में मिलेंगे तो डबल बॉन्ड आएगी। और क्या आपको ये स्ट्रक्चर कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अगर किसी को स्ट्रक्चर जाना पहचाना नहीं लग रहा है तो फिर उसको कुछ देखना पड़ेगा ना। क्या ये हमारा प्यारा बेंजीन है। तो भाई ये बेंजीन आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये तो भाई एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अगर आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पढ़ा है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे कि क्या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, क्या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँ तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं अपना, ये यहाँ पर आपको, ठीक है, ये आपको क्या दिखाई देंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो देखो किस तरीके से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ n को आप डालो। n क्या है आपका, n आपका कोई नंबर है, ठीक है। अब जैसे n जो है वो 0 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। तो डालो, क्या डालोगे आप इसके अंदर, अगर आप n0 डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 × 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो सिस्टम क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालोगे तो देखो 4 × 1 + 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना होता है। और भी चीजें हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जरूरी होती हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साथ साथ क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और पूरी तरीके से कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से आपकी बॉन्ड चल रही होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी पूरी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। तो अब ठीक है, ये वाली चीज आप लोग समझ में आई। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला देखो, यहाँ पे वही फिर ये जाएगा, रेडिकल बनेगा, इधर भी रेडिकल बनेगा, तो ये रेडिकल आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे भाई। तो ये बॉन्ड बना ली इन रेडिकल्स ने मिलकर। फिर इसके बाद आएगा हमारा ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे देखोगे तो ये रेडिकल बनेगा, यहाँ पर देखोगे तो ये रेडिकल बनेगा। तो ये रेडिकल भी क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इन रेडिकल को जब आप कंबाइन करोगे तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रेडिकल बना ऊपर, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको और ठीक तरीके से बना देता हूँ।
क्या हुआ ये? सारे हट गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इससे ऊपर के क्वेश्चन तो वैसे भी हम कर चुके हैं ना, मैं लिख देता हूँ फिर भी दोबारा से प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक रेडिकल तो इधर बना होगा और एक रेडिकल इधर बना होगा, तो ये रेडिकल क्या होंगे, आपस में हो जाएंगे कंबाइन। तो यानी कि देखो एक कार्बन तो इधर था और एक कार्बन इधर था, ये दोनों कार्बन क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो इस वाली सिचुएशन में भी एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, तो वही इंट्रामोलिकुलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल के अंदर ही कंपाउंड बन रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन हो रही है, तो वो ज्यादा फास्ट होगी। तो यहाँ पर ये आपस में कंबाइन होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, इस वाली सिचुएशन में अगर आप कंपाउंड बनाओगे तो इस वाली सिचुएशन के अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप यहाँ कंपाउंड बनाओगे तो ये डबल बॉन्ड, अब देखो इधर आपने डबल बॉन्ड बना तो ली, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, इनफैक्ट इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये जो कंपाउंड हमने बनाया, इस कंपाउंड के अंदर हो क्या रहा है, इस कंपाउंड के अंदर आ गया है एंटी एरोमेटिक नेचर। आपने पढ़ा था यहाँ पर एरोमेटिक नेचर, और यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है एंटी एरोमेटिक नेचर। तो एंटी एरोमेटिक नेचर जो आ चुका है यहाँ पर, इस कंडीशन की वजह से क्या हुआ है, इस कंडीशन की वजह से हो गया हाईली अनस्टेबल। अब देखो एंटी एरोमेटिक में भी बाकी कंडीशन तो सेम जैसी होती हैं जैसे हमने एरोमेटिक में पढ़ी थी, लेकिन एक ही कंडीशन जो चेंज हो जाती है, दैट इज यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और इधर भी एक बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड अगर दिखाई दे रही है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक सिस्टम, और एंटी एरोमेटिक सिस्टम हमारा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये तो गया हमारा होमवर्क कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बात करें तो रिएक्शंस में एक बंदा आया फिटिक। अब फिटिक ने क्या किया ना, एक साइंटिस्ट है फिटिक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अपनी रिएक्शन बनाई। अब भाई रिएक्शन क्या बनाई इन्होंने ना, इनको देखा कि वुड्स ने क्या किया हुआ है ना, उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी रिएक्शन को बना दिया। अब इनकी रिएक्शन कैसे थी, देखो वुड्स ने क्या किया था आपको याद है, RX और साथ में क्या लिया था, दूसरा भी RX लिया था, और साथ में क्या लिया था, सोडियम ड्राईईथर, यही किया था। अब इन्होंने क्या किया, बाकी सब चीजें सेम रखी, एक चीज इन्होंने क्या कर दी, बदल दी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एराइल ग्रुप ले लिया और इसके साथ रिएक्शन करा दी एल्काइल के साथ। अब भाई वुड्स को गुस्सा आ गया, वुड्स ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो मेरी रिएक्शन थी। तो इसने बोला अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आपकी रिएक्शन है ना। तो इसने क्या बोला, इसने नाम ही दे दिया रिएक्शन को, इसने बोला कि वुड्स फिटिक, मतलब सर आपका नाम पहले आएगा मेरा नाम बाद में आएगा ना, तो वुड्स दे दिया यहाँ पर नाम, वुड्स फिटिक रिएक्शन। भाई वुड्स भी खुश हो गया, वुड्स ने बोला ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हुई। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो जो कहानियां आपको सुनाई जाती है ना, उन कहानियों के लिटरल मीनिंग पे या फिर ट्रुथ पे मत जाया करो हमेशा ना, कहीं ऐसा लगे कि पता लगा कि ढूंढने लग गए कि सही में ऐसा हुआ था क्या। ठीक है, हुआ था नहीं हुआ था वो बात नहीं है,
हम कहानियां इसलिए सुन रहे हैं ना कि हमें चीजें याद रहे अच्छे से और लंबे समय तक याद रहे। अब देखो भाई, फिर से फिटिक रिएक्शन लिख दी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ARX। हाँ सर मुझे पता है, अब आपने एक तरफ एराइल हैलाइड लिया है, अब दूसरी तरफ एल्काइल हैलाइड आप लोगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर दोबारा दोबारा खेल हो गया। अब इसने क्या बोला, सोडियम ट्राइथल लिया और अब की बार इसने दोनों ही एराइल हैलाइड ले लिए और अब की बार भी क्या हो गया, अब की बार भी रिएक्शन हो गई और प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। और देखो फिटिग ने क्या किया, फिटिग ने पहले जब एल्काइल हैलाइड का यूज किया था तो उस रिएक्शन को नाम दे दिया वुड्स फिटिग, और जब इसने एल्काइल हैलाइड को हटा दिया, एराइल हैलाइड ही ले लिया पूरी तरीके से, तो अब इसने रिएक्शन को बिल्कुल अपना नाम दे दिया है, दैट इज फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो गई। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर, यूजुअली हम रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन की कराते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों ऐसा हम करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा एराइल हैलाइड है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, अगर हम बात करें उल्मान रिएक्शन की, तो उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, उल्मान रिएक्शन के अंदर भी यही कहानी है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया, साथ में एराइल हैलाइड ले लिया, एराइल आयोडाइड ले लिया, और इसको किसके प्रेजेंस में किया, कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर दिया। तो ये देखा गया कि फिर से एराइल और एराइल ग्रुप क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, देखो ये टेंशन मत लेना कि कहाँ पर मैकेनिज्म हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, वो सब चीजें आपसे डिस्कस होंगी जितनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी क्या हुआ, इसने एल्काइल हैलाइड लिया और बनने वाली चीज, बनने वाला प्रोडक्ट क्या है भाई, बनने वाला प्रोडक्ट है RR। तो आप लोगों को लग रहा है भाई ये तो फिर इसने कॉपी कर दिया वुड्स रिएक्शन का, है ना। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने सबस्ट्रेट चेंज कर दिया। ठीक है, रिएक्शन बाय मेटल करानी थी ना, तो अब की बार मेटल सोडियम ना लेकर क्या ले लिया गया है यहाँ पर, जिंक। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में ध्यान रखो, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में वही कहानी हो रही है जैसे वुड्स में हो रही थी, बस यहाँ पर जो रिएजेंट आप ले रहे हो उसमें सबस्ट्रेट आपका जिंक ले लिया गया है, किसके द्वारा, किसके बदले, सोडियम के बदले। तो जिंक डाला आपने, हीट कर दिया और साथ में आपको मिला ZnH2, यानी कि जिंक का हैलाइड आपको यहाँ पर मिल गया। चलो, तो यहाँ पर इसी तरीके से सेम वही रिएक्शन आप चाहो तो कर सकते हो, क्या लिखकर, जैसे कि आपने वो रिएक्शन जो करी थी ना वुड्स के अंदर, सेम वही रिएक्शन आप यहाँ पर भी डिट्टो रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, वुड्स रिएक्शन की जगह पर फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और सबस्ट्रेट को चेंज करना होगा, दैट इज जिंक हीट, जिंक प्लस हीट यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन था, 4 कार्बन, वही सेम डिट्टो प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली मतलब जेई में पूछा जाता है, कभी कभार ये नीट में भी लेकिन आने की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि ये है तो सिंपल ही चीज। इनफैक्ट जेई में तो ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। देखो, जब हम सिल्वर के साथ रिएक्शन कराते हैं CCl3H, यानी हमारा क्या है प्रोडक्ट, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की जब आप सिल्वर के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको बनने वाला प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर इथाइन। ये क्या करता है यहाँ पर से Ag, ये सारे के सारे क्लोरीन को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 1 कार्बन था तो यहाँ पर 2 कैसे आ गए। मैंने आपको बताया बहुत बहुत सारे यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना,
कंपाउंड के अंदर। तो ये कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और ये बना लेंगे इथाइन। साथ में आपको क्या मिलेगा, AgCl, है ना। कितने AgCl मिल रहे हैं यहाँ पर, 6 AgCl आपको ऑब्टेन हो रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया है उसे बहुत अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस फ्री कोचिंग का लाभ उठा पाए, जो कि आप लोगों को एकदम क्वालिटी कंटेंट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से अपने अगले लेक्चर में।